मैंने जो आज तक अध्ययन करा है, मैंने जो बाल गीता पढ़ी है, जो आपको कहीं भी नहीं और जगह मिलेगी। गीता मिलेगी, भागवत मिलेगा, भागवत पुराण मिलेगा, मद्भगवत गीता मिलेगी, लेकिन बाल गीता नहीं मिलेगी। बाल गीता का ज्ञान देना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये बात तब की है जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए एकत्रित इकट्ठी हुई। फिर उनका दोनों का पक्ष अलग अलग था। कौरव एक तरफ थे, पांडव दूसरी तरफ थे। तो अर्जुन के सारथी जो है कृष्ण भगवान थे, वो उनको आदेश दे सकते थे कि मेरे को सेना के मध्य ले जाओ। जब सेना के मध्य ले जाते हैं कृष्ण भगवान, तो क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? अर्जुन कहते हैं, हाँ क्यों रथ सेना मध्य जाई, अर्जुन देख सेना मुरझाई। अर्जुन को देख के सेना मुरझा गई जब उनका रथ जो है सेना के मध्य गया। बड़े बड़े महारथी के कलेजे कांपने लग गए। सेना मध्य जाई, कांपत पारथ हिया विशाल, शीत रंग सब कांति वार। भाई बंधु कुटुंब पारा, इनको मार नहीं निस्तारा। हमरे कुल के बड़े महान, विश्रम जैसे है गुण खान। हे कृष्ण भगवान, आपने मेरे को कहाँ लाया है? इसमें तो सब अपने ही अपने हैं। कोई भाई है, कोई इष्ट मित्र है, कोई हमारे बड़े महारथी भीष्म पितामह जैसे है, गुरु द्रोण जैसे है। इनको मार करके मेरा भला हो जाएगा? इनके रक्त दग्ध से जो है मैं बड़ा बन जाऊंगा? आप मुझे त्रिलोक का राज भी देंगे, मैं इनको नहीं मार सकता। यह विचार अर्जुन की ओर, दियो धनुष को डार। लड़ने की इच्छा तजी, देखे कृष्ण मुरार। क्या होता है या समय पारथ हो रणधीर, हमसे तो वर्णन करो नैन जात क्यों नीर। नैन जात क्यों नीर, क्यों बया विकल शरीर। शोक मन गमन क्यों कियो, राख हृदय गंभीर। वर्णन कर तो क्या भगवान, तुम जाने तो हो मन की बात। काय हेत हम यहाँ पधारे, शत्रु कोई नहीं दिखे हमारे। इसमें तो कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, इनको मारने से क्या फायदा होगा? अर्जुन को समझाते हैं कृष्ण भगवान, अर्जुन हम जानत थे तुमको माहिर, आज देखो युद्ध कायर। वेद शास्त्र सब भूलिए तेरे, माया मोह किए मन डेरे। मन को लाए सुनम हम बाता, भ्रम पड़ा है तुझको गाता। तेरे अंदर तो भ्रम हो गया है। इसको ऊपर भेज दे भाई। बोलो आप करो। वहीं से बोलो जहाँ पे रुके थे आप थोड़ी देर। अर्जुन आज हुए नादान, वचन कहते हैं शिशु समान। हम जानत थे तुमको माहिर, आज देखो युद्ध में कायर। वेद शास्त्र सब भूलिए तेरे, माया मोह किए मन डेरे। करम तजे जो अपना वीर, मिले निमानुष ताई शरीर। धर्म विप्र का विद्या जान, पढ़े वेद और करे बखान। क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा भाई, उठाओ बाण और करो लड़ाई। तुम्हारा आपका धर्म जो है वैश्व करे शुद्ध बनिज बखान। शुद्ध सबकी सेवा मान, अपने कर्म अपने धर्म में रहो। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ, तुम अपने धर्म में हैं। और दूसरा जो पक्ष है जिसको हम मारना चाह रहे हैं, वो जो है धर्म नहीं है उनके पक्ष में। वो अधर्मी है, विधर्मी है।
इसलिए मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, मैं आपके पक्ष में हूँ। इसलिए आप जो है लड़ाई करो और खड़े हो जाओ। तो कृष्णोवाचा, कृष्ण भगवान कहते हैं, वेद शास्त्र सब भूले तेरे, माया मोह किए मन डेरे, मन को लाए सुनो मम बाता, भरम पड़ा है तुझको गाता, कई बार पसरिया कई बार पसारा, कई बार किया लुप्त संसारा, कई बार उपजी है सृष्टि, कई बार प्रलय की दृष्टि। तू क्यों घबरा रहा है? मत घबराओ, इनको मारने वाला भी मैं हूँ और सृष्टि को चलाने वाला भी मैं हूँ, सृष्टि को बनाने वाला भी मैं हूँ और सृष्टि का नाश करने वाला भी मैं हूँ। तू तो सिर्फ खड़ा हो जा। कर्मणे बाधिके महारस्तु महाफलेषु कदाचन। तू कर्म कर, कर्म करने से तेरा उद्धार हो जाएगा। फल की आशा मत रख, फल तो मैंने देना है। आप लड़िए, आप उठिए, खड़े धनुष बाण उठाइए। तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण भगवान से, मन है चंचल यादव राई, मन बस कर का कहो उपाय, मन में आती अनेक तरंग, शुभ अशुभ नहीं सूझे रंग, मन है दोषी सकल जहान, मन त्रिगुण में रहे समान, मन हंसता मन रोवे, मन पुरुष का जात विगोवे, मन करता है बड़ी चतुराई, मन ही जीव को रोभ रमाई। या मेरा मन बस करो आप, नहीं तो मेरे मन में तो कई उथल पुथल हो रहा है। मन तो चंचल है, ये तो विद्युत की गति से जाता है, कहीं से कहीं जाता है, कहीं से कहीं सोचता है। तो कहता है, देखो 5 चोर है भीतर तेरे, काम क्रोध लोभ मोह डेरे। यह कौन कह रहा है? कृष्ण भगवान कह रहा है, हे अर्जुन 5 चोर है तेरे भीतर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 के साथी जान। हाथ पांव और इंद्रिय मान, इनके ये साथी है। हाथ पांव इंद्रिय ये जो है इनके साथी है। इनको त्याग खरा मन होए, जैसे कंचन आग बोलो। जब तू इनको त्याग देगा तब तू ऐसा निखरेगा जैसा आग में सोना निखरता है। जब आप आग में सोना डालेंगे तो निखर के आएगा। इसी प्रकार जो आदमी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तक त्याग देता है, वो आदमी ऐसा निखरता है जैसा सोना आग में निखरता है। फिर क्या होता है भगवान? अर्जुन कहते हैं, हमरे कुल के बड़े महान, विषम जैसे है गुण खान, गुरु द्रोण और उनके जाए, इनको मारी गो बल नाई। इससे भला मांग कर खाना, कारण राजभाई बंधु मारू, अपना लोक पर लोक बिगाड़ू, 4 दिवस के है मेहमाना। 4 दिन के बोला मेहमान है यहाँ पर आ रखे। इनके हाथ इनके रक्त से रंजित करके मैं भोजन कैसे करूँगा? तो भगवान कहते हैं कि तेने कुछ भी नहीं करना, तुझे कुछ ही नहीं करना, जो करना वो मैंने करना है। बोलो आप कैसे करेंगे? बोलो अभी देख लो। जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो पूरा दावा नल, पूरी सेना की सेना कृष्ण भगवान के मुंह में जा रही सारे। तेने करे बोलो इनको, नित्य सदा यह आत्म जानो, नित्य सदा नहीं जीव पहचानो। जीर्ण वस्त्र छोड़े जैसे आत्मा तजे काया तैसे। ये तो बोले जैसा आप पुराना वस्त्र छोड़ देते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा जो है पुराने शरीर को छोड़ करके नए जीवन में चली जाती है। आत्मा अमर है, अनश्वर है, इसका कभी नाश नहीं होता है। ये शरीर नश्वर है, जितनी भी ये भौतिक चीज़ें हम देख रहे हैं ये सब नश्वर है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ तक बताया है वेदों में, उपदेशों में कि स्वर्ग का भोग भी अनित्य है।
वो भी हमेशा के लिए, उसकी भी अवधि है बनी हुई। इतने इतने ही दिन तक तुम जो है स्वर्ग भोग कर सकते हैं, उसके बाद यहीं आना है। देवता लोग जो है, देवता लोग भी अनश्वर है। 31 करोड़ वर्ष तक देवता देव योनि में रह सकते हैं, उसके बाद उनको मनुष्य योनि में आना पड़ता है, फिर यहाँ अच्छा कर्म धर्म करना पड़ता है, तब जाके मोक्ष मिलता है। मोक्ष के बाद मुक्ति मिलती है। तब तक तो ये चला ही रहेगा। आज किसके पेट में, परसों किसके पेट में, कभी बन गया पेड़, कभी बन गया सुअर, कभी बन गया गधा, कभी बन गया सियार, कभी बन गया शेर, कभी बन गया साधु संत। तब तक तो ये चला ही रहेगा ये धंधा। बोलो, इसलिए आप खड़े हो जाओ, बाण उठाओ, इनको मारो। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, फिर क्या देखते हैं, अर्जुन क्या देखते हैं? अर्जुन देखते हैं नमस्तं कृपालम, नमस्तं भूपालम, नमस्तं एकसूते, नमस्तं विश्वमूर्ते, नमस्तं प्रहारी, नमस्तं शस्त्रधारी, नमस्तं गिराले, नमस्तं सर्वपाले। जब अर्जुन स्तुति करी, खुशी हुए भगवान, प्रथम रूप प्रकट कियो, दास अपना जान। उसके बाद ही कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र में मैं जा रखा हूँ जहाँ युद्ध हुआ। आज वहाँ खेत है, सिर्फ एक जगह रही हुई है जहाँ पर भीष्म पितामह की सरसैया है। वो जगह नहीं छेड़ रखी है। वहाँ एक बड़ के पेड़ का टहना है, उस टहने में एक बोर्ड लगा हुआ है। उस टहने में लिखा, उस बोर्ड में लिखा हुआ है कि यही उस समय का साक्षी है जब यहाँ पर कौरव पांडव का ये महाभारत युद्ध हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो जय भवानी, सॉरी भवानी। ए रे भवानी ना ना, रिकॉर्ड हो रहा है ये भी। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। हम ये रिकॉर्डिंग अभी तो मैंने कई बात